अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा कलेक्टिव डेटा टाइप्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हम लिस्ट, टपल्स और सेट्स को अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरीज इन पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एक वेरिएबल लेते हैं एम्प्लॉय इज इक्वल टू। डिक्शनरीज के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सेट्स के लिए यूज़ करते थे। डिक्शनरी में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक की और उसकी वैल्यू। तो सबसे पहले की देते हैं एम्प्लॉय की, लाइक उसका नेम इन्वर्टेड कॉमास में क्योंकि स्ट्रिंग है, कॉलोन, फिर उसकी वैल्यू उस्मान। इसी तरीके से हम और भी कीज और वैल्यूज दे सकते हैं डिक्शनरी में। एम्प्लॉय का नेम हो गया, उसका डिपार्टमेंट ले लेते हैं, उसके बाद कॉलोन, फिर इन्वर्टेड कॉमास में डिपार्टमेंट रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा सैलरी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया एम्प्लॉय की डिक्शनरी को। अब इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ मैं। प्रिंट, अंदर हम एम्प्लॉय का फंक्शन वेरिएबल दे देंगे जिसमें हमारी डिक्शनरी सेव है। रन। एक चीज़ मैंने मिस की है, वो ये है कि हम जब डिक्शनरी अपनी बनाते हैं तो जब भी हम अपनी की और उसकी वैल्यू दे देते हैं, कि स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद हमें एक कॉमा देना होता है। यहाँ पे कॉमास देंगे जिसकी वजह से ये तीनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे, हमें पता होगा ये अलग अलग हैं। थर्ड वन को हमने कॉमा इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके बाद हमने कोई कीज़ और वैल्यूज़ दी नहीं। अगर हम वो देते तो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये डिक्शनरी हमारे पास रन होकर आ गई है। नेम उस्मान, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी 50,000। टपल्स और लिस्ट और सेट्स की तरह ही हमारे पास इसमें और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने प्रिंट का फंक्शन देखा। इसी तरीके से अगर हमें एक्सेस करवाना हो इसमें से कोई एक की, हमें कोई एक वैल्यू एक्सेस करवानी हो तो हम उसको किस तरीके से करवाएंगे। देखिए, प्रिंट फंक्शन लेंगे और उसके अंदर एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में आगे, मतलब इस वेरिएबल में जो डिक्शनरी का नाम है उसके अंदर जो भी हमारी जिस की को हमें एक्सेस करना है, जिस की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, वो की यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलरी। रन करके देखते हैं। ये देखिए 50,000 हमारे पास एक्सेस होकर आ गया है सैलरी की वैल्यू। इसके अलावा हम इसमें ऐड करवा सकते हैं अपने तरफ से एक की और वैल्यू। जब एक डिक्शनरी बन जाए उसके बाद करवा सकते हैं। कैसे? एम्प्लॉय स्क्वायर ब्रैकेट में हमने नई की ले ली जो हमें ऐड करवानी है। लाइक अगर मैं एम्प्लॉय की एज को ऐड करवाऊँ, ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। एम्प्लॉय, उसकी एज इज इक्वल टू जो हमें वैल्यू देनी है वो इन्वर्टेड कॉमास में दे दें 27। अच्छा, वैसे हम इसको 27 है तो हम इसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात समझाने के लिए इसको स्ट्रिंग्स में ही एज ए स्ट्रिंग ले रहा हूँ और इन्वर्टेड कॉमास में ही दूंगा। रन करके देखते हैं। एक एम्प्लॉय में नई वैल्यू ऐड करने के बाद अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट एम्प्लॉय, रन। ये देखें, डिक्शनरी में हमारे पास नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी के साथ एक एज का की और इसकी वैल्यू भी ऐड हो गई।
इसके अलावा हम कोई वैल्यू इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं करवाना चाहूँ तो इसके लिए हम पॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे। किस तरह, आइए देखिए। एम्प्लॉय डॉट पॉप, और इस फंक्शन में, पॉप के फंक्शन में हमें जो भी की हमें रिमूव करवानी है, उसकी वैल्यू और की रिमूव करवानी है, वो हम उसकी की हम पॉप के फंक्शन में दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सैलरी की जो की है, सैलरी जो है हमारी, वो एलिमिनेट करवानी है डिक्शनरी में से, तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में सैलरी दे दूंगा। अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या रिमूव हुआ है या नहीं। प्रिंट एम्प्लॉय देखिए, नेम उस्मान, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एज 27, सैलरी हमारी रिमूव हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा एक्सेस करना, प्रिंट करना, ऐड करना, रिमूव करना। एक और चीज़ है हमारे पास, कॉपी का फंक्शन। अगर हमें अपनी डिक्शनरी को किसी और वेरिएबल में कॉपी कराना हो तो किस तरीके से करवाएंगे। पहले एम्प्लॉय था, अगर हम यहाँ पे ले लें एम्प्लॉय एक्स, एक नया वेरिएबल, और इसमें हम कॉपी करवाना चाहें अपना ये वाली डिक्शनरी को, तो हम किस तरीके से करवाएंगे। एम्प्लॉय डॉट कॉपी के फंक्शन से। अब प्रिंट करवा लेते हैं अपने एम्प्लॉय एक्स को, ताकि हम देखें कि अब इसमें क्या ये वाली डिक्शनरी कॉपी हो गई है या नहीं। प्रिंट एम्प्लॉय एक्स, रन किया, ये देखिए, नेम उस्मान, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एज 27, बिल्कुल पहले वाले की तरह ये इसमें कॉपी हो चुका है एम्प्लॉय डिक्शनरी से एम्प्लॉय एक्स में। हम सिमिलरली क्लियर भी करवा सकते हैं। क्लियर करवाने के लिए जैसे हम टपल्स और लिस्ट में करवा देते, तो अगर मैं एम्प्लॉय एक्स में से ये जो हमारी जो डिक्शनरी बनी है इसको क्लियर करवाना चाहूँ, तो इसके अंदर की कीज़ और वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए एम्प्लॉय एक्स डॉट क्लियर का फंक्शन यूज़ करेंगे, और फिर मैं इसको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। प्रिंट एम्प्लॉय एक्स, रन करते हैं, ये देखिए सारी इसके अंदर की वैल्यूज़ और कीज़ उसकी डिलीट हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। डिक्शनरी हमारी अभी भी है, लेकिन अगर हमें डिक्शनरी भी डिलीट करवानी है, जैसे हम टपल और लिस्ट करवाते थे, तो उसी तरीके से डिलीट का कीवर्ड दिया और आगे डिलीट एम्प्लॉय एक्स, एम्प्लॉय एक्स को कम्प्लीटली हमने डिलीट करवा दिया। मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो देखते हैं क्या आता है। एम्प्लॉय एक्स को प्रिंट करवा दिया, ये देखें, ये डिलीट होने के बाद एम्प्लॉय एक्स के, ये जहाँ एम्प्लॉय एक्स को प्रिंट करवाने की कोशिश की तो एरर आया, नेम एम्प्लॉय एक्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं, जहाँ तक आप लोगों ने देख लिया बहुत सारे फंक्शंस डिक्शनरीज के, इसको आप लोग मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और मैं डिक्शनरीज, नेस्टेड डिक्शनरी के लिए आप लोगों के लिए एक कोड लेकर आया हूँ। ये मैंने पहले से लिखा हुआ था ताकि ज़्यादा आप लोगों का टाइम कंज्यूम ना हो, तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। जी, तो ये है हमारी नेस्टेड डिक्शनरी। ये मैंने एम्प्लॉयज़ के लिए दी है, जिसमें हमारे 3 एम्प्लॉयज़ हैं, E1, E2, E3, उनकी आईडीज़ कह लें, और उनके नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, एज तीनों की दी हुई हैं, और वो तीनों से डिफरेंट है। अब अगर हमें इसमें से जो कोई भी एक हमें एक्सेस करवानी है, तो उसके लिए हम नेस्टेड डिक्शनरीज का मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है किसी एम्प्लॉयज़ का, हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा डेटा है, हमें किसी एक हमें वो एक जगह सेव करना है, उसके बाद फिर हमें उसमें से किसी एक को कॉल करवाना है, एक्सेस करना है, तो हम उसकी डिक्शनरी के नाम से
जो कि हमने आईडीज उसकी दी हुई हो उससे कॉल करवा सकते हैं। तो अगर मैं दूं अगर हमें किसी की इंफॉर्मेशन, किसी एक एम्प्लॉय की उसकी आईडी देके इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू इनपुट। यूजर से हम इनपुट लेते हैं कि भाई आपको किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसकी आईडी डालें, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्वर्टेड कॉमास में एंटर आईडी, ठीक है। उस जो आईडी आएगी वो इंफॉर्मेशन में हमारे स्टोर हो जाएगी। इसके बाद जैसे हम एक्सेस करवाते थे, ऊपर हमने देखा जैसे हम डिक्शनरी में कैसे अपनी कीज को एक्सेस करवाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे जो हमारी नेस्टेड डिक्शनरीज हैं उनको भी एक्सेस करवाते हैं। प्रिंट करवाया अपना नाम, जो हमारी डिक्शनरी का नाम था एम्प्लॉइज, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी नेस्टेड डिक्शनरीज का हमने आईडी दी। आईडी देनी होती है एक्सेस करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देंगे अपना वेरिएबल इंफॉर्मेशन का। क्यों देंगे? क्योंकि जो भी हमारी आईडी होगी, अगर वो E1, E2, E3 में से कोई एक हुई तो वो जाके इंफॉर्मेशन में स्टोर हो जाएगी और एम्प्लॉइज उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ मेरे पास E1, E2, E2 और E1 और E3 में से एक डिक्शनरी है, तो वो इनमें से आपको जो भी हमने यहाँ पे मेंशन की होगी, स्टोर करवाई होगी इंफॉर्मेशन में, एक्सेस करके दे देगा। उसके अलावा कोई देंगे तो एरर देगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन मैंने सेव करवाई, यूज़र से ली हमने आईडी और प्रिंट करवा दिया हमने एम्प्लॉइज और उसकी इंफॉर्मेशन में, अब जो उसने जिसकी भी आईडी दी होगी। इसको रन करके देखते हैं। एंटर आईडी, मैं E3 की कॉल कर रहा हूँ, एक्सेस करता हूँ इंफॉर्मेशन। सॉरी, ये देखिए, नेम आसिफ, डिपार्टमेंट अकाउंट, सैलरी 30,000, एज 25। ये हमारे पास E3 की इंफॉर्मेशन आ गई है जब हमने उसको उसकी आईडी से एक्सेस किया। तो आप लोगों ने देखा कि हमने करेक्टर अपडेटेड टाइप अपना कंप्लीट कर लिया है आज, और हमने टपल्स देखे, लिस्ट देखी, डिटेल में देखा, और हमने सेट्स को देखा और डिक्शनरीज भी हमने देख ली हैं। इंशाल्लाह आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को चीज़ें मज़ीद समझ आती रहेंगी। और अब तक के इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।